कॉलेज पहुंचकर मानव ने विक्रम को फोन किया, लेकिन विक्रम ने फोन उठाया नहीं। देविका के कहने पर मानव ने थोड़ी देर तक इंतजार करना ही ठीक समझा। मानव ने दोबारा जेब से फोन निकाला और फिर से विक्रम को फोन लगा दिया। मानव को लगातार कॉल करते देखकर देविका बोली, थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है कि कहीं बिजी हो। अगर तुमको उसका रूम पता हो तो हम सीधे उसके रूम पर भी चल सकते हैं। मानव बोला, मैं विक्रम को नहीं, राघव भैया को कॉल कर रहा था, लेकिन उनका नंबर अब तक ऑफ आ रहा है। देविका मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैंने उनका नंबर सर्वेलेंस पर लगवा रखा है, फोटो भी भेज रखी है, लेकिन ना वो नंबर ऑन कर रहे हैं ना बाहर आ रहे हैं। मानव कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, आई थिंक हमें बाहर वेट करने की बजाय हॉस्टल ही चलना चाहिए, लेकिन तुमको बाहर वेट करना पड़ेगा। देविका मानव की ओर देखते हुए बोली, क्यों, बाहर क्यों वेट करना पड़ेगा? मानव बोला, क्योंकि ये एक बॉयज हॉस्टल है। जवाब में देविका हंसते हुए बोली, और तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। याद है तुम्हारे इसी दोस्त ने फुटबॉल ग्राउंड में क्या कहा था कि पूरी दुनिया की लड़कियां खाती हैं, ये खाता है, सब जाती हैं, ये जाता है। देविका की बात सुनकर मानव भी हंस पड़ा और बोला, यू आर द बॉस, जैसा आप कहें। मानव हॉस्टल में विक्रम के रूम के सामने पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मानव ने एक बार और विक्रम को कॉल किया, लेकिन कॉल लगा नहीं। मानव ने विक्रम के रूममेट को कॉल किया। 3 घंटे बजी थी कि रूममेट ने कॉल कट कर दिया। अगले ही सेकंड एक ऑटोमेटिक मैसेज आया, हाय, आई एम इन क्लास, कॉल यू लेटर। मानव ने तुरंत वापस मैसेज भेजा, वेयर इज विक्रम, ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। देविका और मानव लगातार मोबाइल को घूरते रहे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। 5 मिनट बाद ही विक्रम के रूममेट का कॉल आ गया। मानव ने कॉल उठाया तो सामने से आवाज आई, सॉरी यार मानव, क्लास में था इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाया। और बता, कैसा है तू, कहाँ गायब है आजकल? मानव बोला, मैं बढ़िया हूँ, गांव में थोड़ा सा काम था, उसी सिलसिले में गया हुआ था। अच्छा, ये विक्रम कहाँ है? कॉल नहीं पिक कर रहा और रूम भी लॉक्ड है। रूममेट बोला, यार विक्रम ने तो हॉस्टल छोड़ दिया है, कुछ दिन पहले ही तो शिफ्ट किया है उसने। मैं अब अकेले ही रूम में मौज उड़ा रहा हूँ। मानव चौंकते हुए बोला, लेकिन उसने साल के बीच में क्यों हॉस्टल छोड़ दिया? रूममेट बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके रंग आजकल बदले बदले हुए थे। मैंने पूछा भी, लेकिन उसने बताया नहीं। मानव बोला, अच्छा, क्या तुम उसका नया एड्रेस जानते हो? विक्रम का रूममेट बोला, एड्रेस तो नहीं है यार, जरूरत ही नहीं पड़ी। फोन रखने के बाद मानव देविका की ओर देखते हुए बोला, विक्रम ने हॉस्टल छोड़ दिया है। देविका कुछ सोचते हुए बोली, ये अच्छे साइन नहीं है मानव। मानव बोला, अच्छे साइन नहीं है से क्या मतलब है तुम्हारा? देविका बोली, विक्रम ठीक मिड ईयर में अचानक हॉस्टल छोड़ के चला जाता है, तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है, और उसके पास एक ऐसी नेकलेस है जो उसके पास नहीं होनी चाहिए थी। मानव कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन विक्रम उस नेकलेस के साथ क्या ही कर सकता है? उसको तो आइडिया भी नहीं है कि वो क्या चीज है। देविका जेब से मोबाइल निकालते हुए बोली, हमारे लिए यही अच्छा है कि उसे पता भी ना चले कि उसके पास क्या है। देविका ने ऑफिस में फोन मिलाया और विक्रम का नंबर देते हुए किसी से बोली, अभी एक फोन नंबर भेजा है, इसकी लोकेशन कंफर्म करके मुझे बताओ, और इसकी कॉल डिटेल्स भी मुझे सेंड करो, मेक इट प्रायोरिटी। फोन रखने के बाद देविका बोली, इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, तब तक क्या करें, तुम कुछ खाओगे? मानव बोला, तब तक हम हॉस्पिटल चलकर चंचल का हालचाल पूछ सकते हैं, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है। देविका ने हामी भरते हुए सर हिला दिया और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। रास्ते में देविका गाड़ी चलाते हुए बोली, अब तुम्हें ड्राइविंग भी सीख लेनी चाहिए। कम से कम जितनी देर गाड़ी में रहो, नजर खुली रखो और बेसिक चीजें समझ जाओ। मानव मुस्कुराते हुए बोला, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, किसी दिन सीख ही लूंगा। देविका बोली, अच्छा, तुमने गांव वाली कब्र के बारे में क्या सोचा है, कोई प्लान है उसके लिए? मानव बोला, क्या उस कब्र को खोदना जरूरी है? हो सकता है हमारा काम नेकलेस से ही हो जाए। देविका बोली, हो सकता है कि हमारा काम हो जाए, लेकिन अगर वो स्टोन किसी और के हाथ लग गया तो तुम समझ रहे हो ना कि क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए जितने भी स्टोन बचे हुए हैं हमें सब ढूंढने होंगे। मानव बोला, ठीक है,
मैं प्लान बनाता हूँ, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। देविका और मानव हॉस्पिटल में डॉक्टर से चंचल का हालचाल पूछ रहे थे कि तभी देविका के मोबाइल पर एक मैसेज आया। देविका ने जब मैसेज देखा तो मानव से बोली, मानव, हमें चलना होगा, लोकेशन मिल गई है, आधे घंटे की दूरी पर है। फिर वो डॉक्टर की ओर देखते हुए बोली, सॉरी डॉक्टर, एक इमरजेंसी काम आ गया है, वी हैव टू गो, आप पेशेंट का ख्याल रखिएगा। देविका को स्पीड में गाड़ी चलाते हुए देखकर मानव बोला, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, आराम से गाड़ी चलाओ ना। देविका बोली, कई बार आराम से बहुत से काम खराब हो जाते हैं। इतना कहकर देविका ने मोबाइल में दिख रही लोकेशन मानव को दिखाई। मानव लोकेशन देखकर बोला, ये तो विवेकानंद कॉलोनी की लोकेशन है। देविका बोली, एक पॉश एरिया जहां रहने के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं, जॉब वाले लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एक स्टूडेंट कैसे अफोर्ड कर पा रहा है। बिल्डिंग के गेट पर पहुंचकर देविका ने विक्रम के बारे में पूछा तो सिक्योरिटी वाले ने मना कर दिया। उसने कहा, यहाँ कोई विक्रम नाम से नहीं रहता है। मानव बोला, किसी नए लड़के को यहाँ आते जाते या शिफ्ट होते हुए देखा है? जवाब में गार्ड ने नाव में सर हिला दिया और कहा, यहाँ 2 लोग काम करते हैं, हफ्ते भर नाइट शिफ्ट, अगले हफ्ते डे शिफ्ट। हो सकता है किसी और टाइम में शिफ्ट हुए हो, वैसे भी इतने लोग आते जाते हैं, कहाँ कितना याद रहता है। मानव ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन गार्ड की ओर करते हुए बोला, इसको यहाँ कहीं आते जाते देखा है? गार्ड बोला, हाँ हाँ, 1-2 बार देखा है, नाइट शिफ्ट में। एक बार दूसरे वाले गार्ड से थोड़ी झड़प भी हुई थी। देविका बोली, कैसी झड़प हुई थी? गार्ड बोला, विजिटर बुक को लेकर शायद कुछ हुआ था। नशे में उस लड़के ने गार्ड को गाली दे दी थी, उसी पर कहासुनी हुई थी। मानव गार्ड को टोकते हुए बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ये लड़का नशा नहीं करता है। गार्ड ने मोबाइल अपने हाथ में लिया और फोटो को जूम करके देखा, फिर मोबाइल मानव को वापस करते हुए बोला, क्या बात करते हैं आप भैया, आप पता कर लो, अगर मेरी बात गलत निकली तो आपका जूता मेरा सिर, मैं नौकरी छोड़ के गांव चला जाऊंगा। देविका बीच में टोकते हुए बोली, नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस हमें इसका कमरा नंबर बता दो बस। गार्ड जल्दी से कमरे में गया और रेसिडेंट रजिस्टर ले आया और बोला, 5th फ्लोर और 51 रूम नंबर। 10 मिनट में मानव और देविका विक्रम के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। मानव ने कई बार बेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा खटखटाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मानव ने देविका की ओर देखा और कहा, अब। देविका चिढ़ते हुए बोली, तुम कैसे गरुड़ दल के वारिस हो? संप्रति ने एक मुक्के से दीवार तोड़ दी थी और तुमसे एक लॉक नहीं टूट रहा। मानव ने तिरछी नजर से देविका को देखा और बोला, पुलिस में होकर गुंडे वाले काम करने को कहती हो? देविका बोली, मिस्टर मानवेंद्र, पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता है, अब लॉक तोड़ो इसका। मानव ने एक जोर का पंच दरवाजे के लॉक पर मारा तो लॉक ढह गया। देविका ने धीरे से लॉक हटाया और बोली, गुड वर्क इंस्पेक्टर दया, मैं सरकार से तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगी। मानव देविका के सीआईडी टीवी सीरियल वाले जोक पर हंसते हुए बोला, थैंक यू एसीपी प्रद्युमन, हम अब आगे चलें, इससे पहले कि मुजरिम हमारे गिरफ्त से भाग जाए। देविका ने झटके से दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। मानव भी साथ में अंदर आ गया। अंदर आते ही मानव को ऐसा लगा जैसे उसे उबकाई आ जाएगी। उसने जल्दी से अपने शर्ट की बाह से अपनी नाक ढक ली। देविका आगे बढ़ते हुए बेड तक आई तो सामने बेड पर विक्रम लेटा हुआ था। आसपास शराब की खाली और भरी बोतल, नमकीन, एस्ट्रे, सिगरेट की डिब्बी रखी हुई थी। देविका ने मानव की हालत देखी तो खिड़की खोल दी। विक्रम एकदम गहरे नशे में सो रहा था। देविका मानव से बोली, यह अभी उठने वाला नहीं है, तुम ड्रॉअर और कपबोर्ड में वो नेकलेस देखो। और वो खुद विक्रम का मोबाइल लेकर उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक करके कुछ ढूंढने लगी। मानव ने अलमारी खोली और चौंकते हुए बोला, देविका, ये देखो। देविका ने अलमारी के पास आकर देखा तो 500 की कई सारी गड्डियां रखी हुई थीं। मानव ने पास से एक छोटा सा पैकेट उठाया और खोलते हुए बोला, देविका, ये देखना, क्या ये ड्रग्स है? देविका ने पाउडर को हाथ में लेकर थोड़ा सा सूंघा और बोली, ये तो हमारी उम्मीद से भी काफी आगे निकल गया, ये कम से कम 2-3 लाख रुपए का माल है। देविका की बात सुनकर मानव शॉक्ड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रम
इस हद तक नशे में डूबा हुआ है। देविका पैकेट को मेज पर रखते हुए बोली, अब इसको जगाना जरूरी हो गया है। बाथरूम से एक बाल्टी पानी ले आ। मानव पानी लेकर आया और सीधे पूरी बाल्टी विक्रम के सिर पर उड़ेल दी। विक्रम होश में तो नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें खुल गई। थोड़ी देर की माथापच्ची और मेहनत के बाद आखिरकार विक्रम बात कर पाने की हालत में आ गया। मानव विक्रम को घूरते हुए बोला, वो नेकलेस कहाँ है जो मैंने तुमको दिया था? विक्रम आंखें मलते हुए बोला, वो तो मेरा था ना, तुमने मुझे हेल्प करने के बदले में दिया था। मानव बोला, मैंने तुमको रिसर्च और जरूरत के लिए दिया था और अब वो मुझे वापस चाहिए। विक्रम बेफिक्री से बोला, भूल जाओ उसे। और इस टॉमबॉय को लेकर तुम मेरे घर में घुसे कैसे? देविका सामने मेज पर पड़े ड्रग्स की ओर इशारा करते हुए बोली, ये कहां से आया तुम्हारे पास? विक्रम ड्रग्स के ऊपर झपटते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? इससे पहले कि विक्रम कुछ और बोलता, देविका ने एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और जूते से उसके पैर की उंगली मसलते हुए बोली, अब मैं जो कुछ भी पूछूं साफ साफ बताओ, वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। विक्रम दर्द से चिल्ला पड़ा। देविका बोली, बताओ वो नेकलेस कहाँ है? विक्रम बोला, वो मेरे पास नहीं है, मैंने बेच दिया उस कबाड़ को। मानव चिल्लाते हुए बोला, तू पागल वागल है क्या? कहाँ बेचा? किसको बेचा? विक्रम बोला, मैं उसे नहीं जानता हूँ। देविका बोली, तुम उससे मिले कैसे? तुमने उसे नेकलेस कैसे बेचा? विक्रम बोला, मैं कॉलेज में था तभी मुझे नशे की आदत लग गई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे कुछ एंटीक चीज लाकर दे दूं तो वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो उन चीजों के पैसे दे सकता है। मैंने कुछ पुरानी चीजों की हेराफेरी करके पैसे कमाए। फिर जब मानव ने मुझे नेकलेस दिया तो इस बार मैंने दोस्त को कमीशन देने की बजाय डायरेक्ट उसी आदमी से कांटेक्ट किया। उसने मुझे उम्मीद से ज्यादा रुपए दे दिए। देविका बोली, उसका कांटेक्ट नंबर दो। विक्रम बोला, उसका एक नंबर है जो कभी नहीं लगता है। मिस कॉल का अलर्ट आने पर वो हर बार नए नंबर से खुद ही कॉल करता है। मानव बोला, उसकी कोई फोटो या कोई पहचान? ढूंढने का कोई तो तरीका होगा। जवाब में विक्रम ने नाव में सर हिला दिया। देविका खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और गेट की ओर देखने लगी। तभी अचानक विक्रम से बोली, वो तुमसे कब और कहाँ मिला था? विक्रम बोला, हफ्ते भर पहले मॉल रोड के सामने। देविका ने जेब से मोबाइल निकाला और बात करते हुए कहा, एक काम करो, मॉल रोड के सामने का 7 दिन पहले का फुटेज निकलवाओ और मुझे भेज दो। और आसपास के कोई भी सीसीटीवी फुटेजेस मिले तो उनको भी कलेक्ट कर लो। देविका विक्रम की ओर देखते हुए बोली, कितने बजे मिले थे तुम? विक्रम बोला, यही कोई 5 बजे होंगे शाम के। देविका कॉल पर आगे बोली, हाँ, शाम के 5 बजे के बाद के फुटेज भेज दो। देविका ने कॉल कट किया और मानव से कहा, पुलिस आ रही है, इसे उनको हैंडओवर कर देते हैं, फिर चलते हैं। पुलिस की बात सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। वो देविका के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये सब छोड़ दूंगा। इनफैक्ट मैं छोड़ ही देता हूँ। मुझे जेल मत भेजो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। मैं रिहैब में चला जाऊंगा। मानव बोला, तो फिर उस आदमी का हुलिया बताओ। विक्रम बोला, वो जब भी मिलता है सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े में ढका रहता है और उसके हाथ पर एक अजीब सा टैटू है। आखिर कौन है ये टैटू वाला आदमी? क्या मानव ढूंढ पाएगा उस टैटू वाले आदमी को? क्या मानव को वो नेकलेस मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।